Hey, welcome back. Very good morning, all of you. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और वह टॉपिक है यूज़ ऑफ स्टिल। स्टिल का प्रयोग अक्सर विद्यार्थी जब स्टूडेंट करते हैं तो उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि स्टिल का प्रयोग हम कहाँ करें। तो सपोज दैट आज हम स्टिल आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, स्टिल बताना चाहता हूँ कि स्टिल का प्रयोग कहाँ करेंगे। सही और राइट वे में बताना चाहता हूँ कि स्टिल का प्रयोग आप वहाँ करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में अभी भी, अब तक या अभी तक का सेंस भाव प्रकट हो तब ऐसे सेंस को में स्टिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्टिल का यूज करते हैं। स्टिल का जब यूज करते हैं तो देखिए ध्यान से कि जो कार्य यानी कि विच एक्शन इज स्टार्ट पास्ट टू प्रेजेंट, यानी जो कार्य पास्ट से शुरू हो और प्रेजेंट तक चल रहा हो, ऐसे सेंस में हम हमेशा स्टिल का प्रयोग अभी भी, अभी तक और अब तक के सेंस में करते हैं। राइट, तो आपको ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ तीनों पॉइंट अच्छी तरह से बिल्कुल साफ शब्दों में लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा कि जो कार्य पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक हो रहा हो या चल रहा हो, ऐसे सेंस में हम हमेशा ध्यान रखना है कि स्टिल का प्रयोग करते हैं। किथा का प्रयोग करते हैं? स्टिल का प्रयोग करते हैं। राइट, अब दूसरा हमने लिखा है कि इसका प्रयोग हमेशा ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो ही स्थान पर किया जाता है। कहाँ? या तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इफ योर सेंटेंस in affirmative sentence and interrogative sentence, if your sentence is affirmative sentence and negative interrogative sentence, there is no used in negative sentence. negative sentence में इसका प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। राइट, अब आप होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग हमेशा हम साधारण वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही करेंगे। दूसरा हमने लिखा है कि इसका प्रयोग हमेशा ध्यान रखना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यह होता है माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। कभी कभी विद्यार्थी यह क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि सर मान लो मेन वर्ब न हो, ऑक्सिलरी वर्ब न हो, सिर्फ मेन वर्ब हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि मेन वर्ब के पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। राइट, आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको उतार लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। करेक्ट, तो स्टिल का प्रयोग अब हमेशा ध्यान रखिए कि अभी भी, अब तक, अभी तक के सेंस में हम करेंगे। करेक्ट, तो अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल की बात करते हैं। राइट, अब ध्यान रखिए, अंग्रेजी में सबसे बड़ी चीजें हमने आपको कई बार बताया है कि इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी किसी का रूल्स नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इसका कोई हिस्ट्री नहीं, इसका हिस्ट्री सिर्फ इतना है कि यह अगर अभी आ रहा है, अब तक आ रहा है, अभी तक आ रहा है, तो ध्यान रखना होगा कि आपको स्टिल का प्रयोग हमेशा पास्ट टू प्रेजेंट जो वर्क हो रहा होगा उसका प्रयोग आप हमेशा स्टिल का प्रयोग करके बनाएंगे। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब माय डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद स्टिल का प्रयोग करिएगा, स्टिल के जस्ट बाद आप माय डियर स्टूडेंट मेन वर्ब का इस्तेमाल करिए, फिर इसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करिए। माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आप हमेशा यानी कि अकॉर्डिंग टू दी इस नेचर ऑफ दी सेंटेंस, सेंटेंस का नेचर को देखते हुए आप ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, यानी जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा, तब आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? यस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। राइट, अब ध्यान रखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप करेंगे। और अगर WH फैमिली होगा
तो WH फैमिली प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टिल लगा दीजिएगा, राइट। इसके बाद जस्ट एमवी का प्रयोग करिएगा प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इन्हें क्या कहेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, राइट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब होगा तो ध्यान रखिएगा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के नेचर के अनुसार आप यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आर यू गट अ पॉइंट, गट अ पॉइंट, आप समझ में आ रहा है ना। आप इतना तो ध्यान रखिएगा कि मैं जो सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ज्ञात हो गया माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को ज़रूरत हो गई, जानकारी हो गई, आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, कंफर्म कर लिए, तो आपको सेंटेंस को बनाने में बहुत ईजी वे से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ़ यू एनी सेंटेंस इन हिंदी, कोई भी सेंटेंस हिंदी में हो, आप उसको अगर इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू इंग्लिश, अगर आप उसे इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्टिल का प्रयोग, अब आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नोट हो गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर साफ तरह से न दिखाई दे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कि ताकि आपको कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर हमको दिखाई नहीं दे रहा। ये भी का मतलब ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए इसको आपके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिम कर दे रहा हूँ, कि ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने लिखा क्या कि सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने दिया पहला, यहाँ पर देखिए कि वह अभी तक स्कूल में है, स्कूल में है। अब माय डियर स्टूडेंट देखो, मैंने लिखा क्या, वह अभी तक स्कूल में है, तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे। देखो यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो क्या करोगे, ही इज स्टिल इन द स्कूल, ही इज स्टिल इन द स्कूल। देखो सेंटेंस अफर्मेटिव था, इज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर स्टिल का प्रयोग किया गया है, राइट। दूसरा मैं सेंटेंस यहाँ देता हूँ कि दूसरा सेंटेंस है कि वह अभी तक वही किताब लिख रहा है। ध्यान समझो, हमने लिखा कि वह अभी तक वही किताब लिख रहा है। ध्यान समझिए, अभी तक आ गया ना, तो ही इज स्टिल राइटिंग द सेम बुक, राइटिंग द सेम बुक। ओके, आप अच्छी तरह से इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। यह दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब देखिएगा मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर यहाँ राइटिंग है, और मेन वर्ब के पहले स्टिल आया है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज है। तो इज के जस्ट बाद क्या है, स्टिल का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, यानी कि हमेशा ध्यान रखिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो मैंने ये दो सेंटेंस आपको दिया आपको ताकि समझ में आ जाए। और मैं सेंटेंस देता हूं, देखो जरा सा इस प्रकार के सेंटेंस कैसे लिखोगे। अब ध्यान रखो कि यहीं पर अगर यह सेंटेंस इस प्रकार से हो, इंट्रोगेटिव में हो, तो इंट्रोगेटिव में जब हो तो उसे कैसे करोगे ये ध्यान रखो। मान लो यहीं पर सेंटेंस दिया हो कि मेरी आंख अभी तक
उसी पर है, मेरी आंख अभी तक उसी पर है। दूसरा, क्या वह अभी भी वही रहता है? क्या वह अभी भी वही रहता है? दो सेंटेंस हमने दिया। सबसे पहले मेरी आंख अभी तक है ना, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो माई आईज आर स्टिल ऑन हिम। हिम के स्थान पर माय डियर स्टूडेंट हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। हमने कहा मेरी आंख अभी तक उसी पर है, तो माय आईज आर स्टिल ऑन हिम, ऑन हर, ओके। और दूसरा है कि क्या वह अभी भी वही रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो डज ही स्टिल लिव देयर? डज ही स्टिल लिव देयर? यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद स्टिल का प्रयोग किया गया है, राइट। अगला सेंटेंस है क्या वह अभी तक रो रही है? अब सेंटेंस यहां पर है क्या वह अभी तक रो रही है। सेंटेंस है कि क्या वह अभी तक रो रही है, इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? इज सी स्टिल वीपिंग? वीपिंग क्या लिखा है? क्या वह अभी तक रो रही है? इज सी स्टिल वीपिंग? क्या वह अभी भी वही रहता है? डज ही स्टिल लिव देयर? मेरी आंख अभी तक उसी पर है, माई आईज आर स्टिल ऑन हिम, ऑन हर, करेक्ट। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सबसे ऊपर की घंटी को ज़रूर दबाएं। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक, उन लोगों तक भारत के कोने कोने में पहुंचाइए, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अशोक सर के साथ जुड़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अंग्रेजी के साथ खेलेंगे, आप अंग्रेजी के साथ दौड़ेंगे, आपको मैं अंग्रेजी सिखा कर रखूँगा, यह मेरी गारंटी है। आप लेकिन नियमित रूप से मेरे वीडियो को वॉच करते रहें, ओके। मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो सके। मैं एक सेंटेंस यहाँ पर और दे देता हूं, वह सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूं कि जैसे आप सेंटेंस में बोलते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। आप सेंटेंस बोलते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है, तो ध्यान रखो कि इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है कि अभी भी बारिश हो रही है। अब ध्यान रखिए, अभी भी बारिश हो रही है तो सेंटेंस दे दिया, आप इसको ट्रांसलेट करोगे कि इट इज स्टिल रेनिंग। इट इज स्टिल रेनिंग। आई होप दैट स्टिल देखो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद है, रेनिंग यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले यहाँ पर स्टिल का प्रयोग किया गया है। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से मेरा यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि ताकि मैं आपको
और नए नए वीडियो दूं। कमेंट करने से ना माय डियर स्टूडेंट मैं एक्साइटेड होता हूं और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। मैं मेहनत आपके लिए करता हूं। क्यों? आज पूरे भारत में ऐसे छोटे मोटे कोचिंग खुल गए हैं, ऐसे अध्यापक आ गए हैं कि जो आपको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। मैं उन जानकारियों को सही जानकारी सही तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं, ताकि मैं यह बता दूं कि अंग्रेजी वास्तविक में होता क्या है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।